Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज आपको लेकर के चल रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास नंबर 5, जिसमें आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई के बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चनों को कराया जाएगा। एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाती है, इसके बाद एक दो क्लास और होगी आपकी। एक क्लास आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लेकर के आ रही है जो एक्सेप्शन में आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आपके जो अतिरिक्त क्वेश्चन में आते हैं। ये आपके क्लास से बाहर क्वेश्चन जो क्लास 80% जो सिलेबस होता है उनमें मैं करा चुका हूँ आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीएसआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन वास्तव में हार्ड माने जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके एलसीएम और एचसीएफ के मैं लेकर के आ रहा हूँ। वास्तव में इन क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है, उसी के माध्यम से यदि आपने क्लास नहीं ली है तो आप उन क्वेश्चनों को गलत कर जाते हो। तो चलते हैं क्लास की तरफ। यदि आप क्लास देख लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि क्लास में एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दे रखा है इस बुक में, क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि 2/4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि 2/4, 4/9, 5/7, 5/6 सॉरी 7/12 का एलसीएम बताइए। इसका क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इसका एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम पूछ रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि जब कभी भी अपॉन में संख्या हो, यानी कि बटे में संख्या हो, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि एलसीएम पूछ रखा है तो ऊपर का एलसीएम निकालिए और नीचे का एचसीएफ निकालिए। तो यदि ऊपर का एलसीएम निकालोगे आप तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 35 का जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 140 होगा और 2 इसका ही गुणज है तो ऊपर 140 आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब नीचे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, नीचे हमें क्या निकालना है, नीचे हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब नीचे एचसीएफ जो होगा आपका वो क्या होगा, वो आगा आपका 9, 6, 12। इस 12 में आपका इंक्लूड है यहाँ से 2, क्योंकि 1 से 2 4 को काट दोगे, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 इसी में इंक्लूड है आपका। तो 12 में तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहाँ से होगा वो 3 होगा। 140/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा सोचते हैं तो आपको बगैर पेन के भी आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यदि आप बेसिक से जाते हो तब क्या करोगे। 2, 4, 5, 7 का आपको एलसीएम निकालना है, 2, 4, 5, 7। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए आप इस प्रकार से जाओगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5, 7। यहाँ 2 से दोबारा डिवाइड करोगे 1, 1, 5, 7। यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे आप 1, 1, 1, 7। दोबारा से अब 7 से डिवाइड करोगे तो 1, 1, 1। 7 का इसमें गुणा करोगे 35 आएगा, 35 दूनी 70 होगा, 70 का 2 में करोगे 140 आ जाएगा। यानी ऊपर जो एलसीएम होगा आपका 140 आ गया। अब हम एचसीएफ की बात करें तो आपका एचसीएफ क्या होगा, देखिए 4 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। इसी प्रकार 9 को डिवाइड करोगे तो 3 से जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से फिर करोगे तो 1 टाइम जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप 6 को करते हो डिवाइड तो 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। इसी प्रकार यदि आप 12 से करते हो तो 12 में आपका 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। अब आप देखिए कि आपका क्वेश्चन में जो आपका समान क्या है, इन सारे क्वेश्चन में आपका सेम क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सेम क्या है। तो देखिए ज्यादातर आपको कुछ भी सेम नहीं दिखेगा। ये 3 है जो आपका इन तीनों में सेम है। क्या है आपका, 3 इन तीनों में सेम है। तो इसलिए जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, ये आपका क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 होने से तो इसमें भी एलसीएम नहीं आएगा। 3 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 3 इसमें भी होगा आपका। इस चारों में क्या है कॉमन, आपका 3 कॉमन है, इसलिए आपका 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 140/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि आप इस तरीके से जाते हो तब आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से यदि आप डायरेक्ट सोचते हो कि 2, 4, 5, 7, इसमें अलग अलग संख्या है सारी, देखिए 7 अलग है,
5 भी अलग है और 4 भी अलग है, लेकिन 4 के अंदर 2 छुपा हुआ है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे एलसीएम निकालते समय। तो 4 पंजे 20 और 20 का 7 में जब गुना करोगे 140 आ जाएगा। 140 आपका क्या हुआ, एलसीएम हो गया। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है तो बटे वाली संख्या का हमें क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो 3, 9, 6, 12। अब 3, 9, 6, 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा आपका वो 3 होगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 का भाग 9 में नहीं जाएगा, ना 3 में जाएगा, ना 12 में जाएगा। 12 में चला जाएगा लेकिन 3 और 6 में नहीं जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 140/3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं। आपको थोड़ी भी प्रैक्टिस की है यदि आपने, तो आपको इस प्रकार से बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आपने किया है या नहीं किया ये तो मुझे पता नहीं। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका एक क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में भी आ चुका है। ये यूपी पुलिस में आया था ऐसा क्वेश्चन एक बार। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आप ध्यान से देखोगे तो देख पाओगे कि इस क्वेश्चन में आपका पूछ रखा है एलसीएम। क्या पूछ रखा है, एलसीएम। अब यदि एलसीएम पूछ रखा है इस क्वेश्चन में तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो आपको देखना होगा कि वास्तव में ये संख्या लिखी क्या है, इनका बेस देखिए। सभी संख्याओं का जो बेस है वो बेस क्या है, समान है। बेस समान है तो एलसीएम की हमने फुल फॉर्म बताई थी कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक छोटा से छोटा गुणज जिसका इन संख्या और सभी संख्या का उसमें भाग चला जाए। एक ऐसी संख्या को हमें यहाँ पर एलसीएम के रूप में लेना है जिनका इसमें चारों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 12। जब बेस समान हो तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो वही आपका आंसर हो जाता है एलसीएम में। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ध्यान न रहता है कि भाई एलसीएम हुआ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सभी संख्याओं का जिसमें भाग चला जाए। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी संख्याओं का बेस समान हो और पावर चाहे जितनी भी दे रखी हो उसका एलसीएम पूछ रखा है तो सबसे ज़्यादा पावर वाला ही आपका एलसीएम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 4 की पावर 12 हो गया। 4 की पावर 12 में 4 की पावर 5 का भी भाग चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा और 4 की पावर 7 का भी चला जाएगा। इसको पावर का ध्यान मत रखना कि सर ये 7 है, 7 का 12 में नहीं जाएगा। इसका बेस देखो। एक समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा। यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई इसका एलसीएम 2 की पावर 4 होगा, आप कहोगे कि सर इसमें 3 का भाग तो नहीं जा रहा, सॉरी ये 2 लिया है हमने। मैं कहूं कि इसका एलसीएम हो गया 2 की पावर 4, आप कहोगे कि सर इसमें 3 का भाग तो नहीं जा रहा। तो 3 इसकी पावर है, पावर से इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इसे देखेंगे कैसे। यदि हम इसे खोलें तो ये 2 की पावर 3 कैसे खुलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब देखिए ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। अब देखिए अब इसके एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 ही होगा। और 16 एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि 8 का भाग दोगे तो 8 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भाग भी दोगे तो 4 का भाग चला जाएगा। यदि आप 8 लेते हो तो 16 का भाग नहीं जाएगा और 4 लेते हो तब 16 और 8 दोनों का भाग नहीं जाएगा। अब आपको देखना है, ऐसे बेसिक से भी मैं दिखाऊं कि 8 लेना है, 16 और 4 टाइम, 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 4 टाइम, 1 टाइम्स, 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 1 1 1 1, सॉरी 1 नहीं है पर 2 आएगा। 2 से 2 में करोगे 4, 2 से 4 का 2 में करोगे 8 और 8 का 2 में करोगे 16 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। यही मैंने यहाँ पर बताया और यही मैंने यहाँ पर बताया और इसी बात को मैंने यहाँ पर कहा
उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9012316022 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भरोसे के साथ कह सकता हूं मैं कि आपके इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में जरूर सॉल्व करके आओगे। तो चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाई 2 की पावर 3 इंटू एन 3 संख्याएं दे रखी है आपकी पावर में। अब इसमें पूछ रखा है कि एलसीएम बताइए, एलसीएम पूछ रखा है इसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम क्या लेना चाहिए हमें, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। एक संख्या ये है आपकी, दूसरी संख्या है आपकी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। जो तीसरी संख्या है आपकी 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 3। ये आपकी संख्याएं दे रखी हैं 3। पूछ रखा है कि इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये 3 संख्याएं हैं और इनका एलसीएम बताना है। अब सबसे पहली बात करें, क्या इन संख्याओं को आप सॉल्व कर सकते हो? आप कहोगे कि सर नहीं। तो क्या तरीका है इनका कि हमें इनका एलसीएम निकालना है। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हार्ड क्वेश्चन बनता है तो इसी प्रकार से बनता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 30 सेकंड में समय क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और आप लगभग 30 से 45 सेकंड का समय बर्बाद करने के बावजूद भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो। कारण क्या है कि आपका सही मार्गदर्शन नहीं हुआ है। तो चलते हैं, देखिए हमने आपको अभी बताया कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तो सबसे ज़्यादा बेस वाली संख्या ही आपका क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। तो अब इसमें बात करें हम कि भाई ये सारी संख्याएं हैं जो क्या हैं, गुना में ही मानी जाएंगी। क्योंकि मैं आपसे कहूं कि 3, 4 और 5 का एलसीएम बताओ तो आप कहोगे सर 5 चौका 20 60, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या होगा एलसीएम, 60 होगा। तो ये संख्याएं क्या है, आपस में गुना में है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक संख्या ए रही और दूसरी संख्या ए रही आपकी और तीसरी संख्या ए रही। अगर इस प्रकार की 3 संख्याएं हो गई तो अब हम कह सकते हैं सारी संख्याएं क्या हैं, गुना में हैं। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो इसमें जो एलसीएम निकल के आएगा वो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, 2 की पावर 4 इंटू 3 है, या 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से, इंटू 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है तो यहाँ से 5 की पावर 4 ले लेंगे। इसी प्रकार 7 है, 7 की पावर 2 है और यहाँ पर 7 नहीं दे रखा तो 7 की पावर 2। आपका जो एलसीएम हो गया वही आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देखने की कोशिश करना और फिर समझने की भी कोशिश करना कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना था कि भाई 3 संख्याएं दे रखी हैं, क्या इस प्रकार की संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, एग्जामिनर ने आपके लिए इस क्वेश्चन सोच समझ करके बनाया है कि आप इस क्वेश्चन में फंसो। तो सबसे पहली बात हमने आपको बता दी, इस तीनों संख्या क्यों किस में होंगी, गुना में होंगी। तो यहाँ पर जो इसका बेस है वो 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है, 4 है तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, इसमें से 3 की पावर 3 ले लिया, 5 की पावर 4 ले लिया और 7 की पावर 2 ले लिया। सॉरी, यहाँ पर 11 भी होगा क्योंकि यहाँ पर 11 भी दे रखा है। 11 सिर्फ एक ही में दे रखा है लेकिन फिर भी हमने लिखना पड़ेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप देखिए, यदि आप इस पूरे का इसमें भाग देना चाहो, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं का, दी गई सभी संख्याओं का उसमें डिवाइडेशन हो जाता है।
अब देखें इसका इसमें भाग चला जाएगा, जा रहा है। इस पूरी संख्या का इसमें भाग दोगे चला जाएगा, इस पूरी संख्या का भाग दोगे चला जाएगा, और इस भी संख्या का भाग दोगे चला जाएगा। आप ऐसे यकीन ना हो तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, यही तरीका है। तो फिर भी यकीन ना हो आपको तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोबाइल निकालोगे, इसकी घात खोलोगे, आपस में गुना करोगे, इसकी घात खोलोगे, आपस में गुना करोगे। आप सॉल्व करके देखना, जो आपका आंसर होगा वो यही निकल के आएगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना। आपको जिसका बेस बराबर होने पर जिसकी घात ज़्यादा है वही आपका एलसीएम होगा। और इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सॉल्व पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में है। आपकी दो संख्याएं दे रखी हैं 8:11 के अनुपात में है। उनका एचसीएफ आपको दे रखा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एचसीएफ उसका 7 है। तो बताइए दोनों संख्याओं का तो संख्याएं क्या हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है तो संख्याएं क्या है। यदि मैं मान लूँ 8:11 में है कि संख्याएं आपकी 8x:11x हैं, क्योंकि x से x काट सकते हो आप। तो 8x और 11x हैं, तो आपका यहाँ पर तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्योंकि x एक संख्या ऐसी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाएगा। 8x और 11x यदि आप ऐसे लिखें कि 8x और यहाँ पर लिखें 11x, तो 8x का आपका x जाएगा और इसका भी x से जाएगा। इसका x से चलोगे तो 8वां चला जाएगा, इसका 11वां चला जाएगा। तो इसमें जो कॉमन जाएगा वो क्या चला जाएगा, x ही जाएगा, x ही कॉमन आएगा। तो x से इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसका एचसीएफ क्या होगा संख्याओं का, x। लेकिन हमें x का मान दे रखा है कितना, 7। x = हमें दे रखा है 7। किस जो क्वेश्चन है 8:11 में दो संख्या हैं और उनका एचसीएफ क्या है, 7 है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 7। x का मान कितना हो गया, 7। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7 का गुना इसमें करोगे 8 में, 7 8 56 11x 11 7 77, 56 और 77 आपकी दोनों संख्याएं हो गई। तो इसमें सबसे समझने वाली बात ये थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है, क्या देखना है सबसे पहले आपको कि 8x और 11x 8 और 11 के अनुपात में दो संख्याएं दे रखी हैं। अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें हम, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ। आप कहोगे सर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 1 ही होगा। इनका एचसीएफ होगा, एक ही ऐसी संख्या होगी जिस संख्या का इन दोनों संख्याओं में क्या जा सकता है, भाग जा सकता है। उसके बाद कोई भी संख्या लो आप, 2 लोगे नहीं जाएगा आपस में भाग आपका, 4 लोगे नहीं जाएगा, 5 कुछ भी संख्या लोगे 1 के अलावा आपका भाग नहीं जाएगा। हमने यहाँ पर x ले लिया इसलिए वो x आ रहा है, लेकिन यदि x नहीं लेते 8 और 11 सीधी संख्या मान लेते तो इसका एचसीएफ 1 आता और इस 1 की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो 1 इसके गुणा में लिख देते तो 1 का मान यहाँ पर लिख देते 7। यदि आप x नहीं मानना चाहते तो क्या होता है इस क्वेश्चन का कि 8 संख्या है और 11 संख्या है। यदि इनके एचसीएफ की बात करते हम तो इनका एचसीएफ आता 1, लेकिन इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दे रखी है। अब संख्याएं क्या हैं, 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77। तो 56 और 77 आपकी दोनों संख्याएं हो जाती हैं। यदि आपको x नहीं मानना है तब भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दो संख्याओं का लासा आपका 66 है। दो संख्याओं का लासा आपका 66 है। वो संख्याएं क्या है आपकी, 2 और 3 के अनुपात में। दो संख्याएं हैं
2:3 का अनुपात है और उनका जो एलसीएम है वो अपना कितना है, 66 है। दो संख्या है आपकी, एलसीएम है 66 आपका। यदि इन संख्याओं को मैं दोबारा से वही तरीका अपनाऊं कि संख्या को 2x मान लूं और इस संख्या को मैं 3x मान लूं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा, 6x आ जाएगा। 6x इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो 6x बराबर हमें कितना मान दे रखा है, एलसीएम हमने कितना निकाला, 6x। वट क्वेश्चन में आपका एलसीएम का मान कितना है, 66। x का मान यहाँ से आ जाएगा 11। तो ये संख्याएं पूछ रखी हैं, इसमें क्या पूछ रखा है आपका इस क्वेश्चन में, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस संख्याओं का योग, ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और x का जब मान रखोगे तो 5 × 11 बराबर 55। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। इसी प्रकार का आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी से दलिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका जो अभी मैंने आपको कराया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 है। बस यही क्वेश्चन है आपका। 3:4 के अनुपात में दो संख्या हैं, जो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम है वो आपका 240 दे रखा है। सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है, सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या बताओ। अब सबसे छोटी संख्या बताने के लिए हमें सबसे पहले आप डायरेक्टली चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे कि सर जब 3 और 4 दो संख्या हैं, यदि हम 3 को 3x मान लें, इसको 4x मान लें, तो इनका जो एलसीएम होगा सर वो 12x हो जाएगा। और 12x का मान क्वेश्चन में 240 दे रखा है, 240 दे रखा है, तो x का मान यहाँ से 20 हो जाएगा। और 20 से इस सबसे छोटी संख्या 20 x का मान रख दोगे इसमें तो 60, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, क्वेश्चन में दे रखा था कि दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका अनुपात है 3:4 और उनका एलसीएम है 240। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमने कहा यदि अनुपात दे रखा है तो हम इस संख्याओं को मान सकते हैं कि यदि संख्या 3x है, माना कि यदि संख्या 3x है और ये संख्या 4x है, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो 12x आएगा। और 12x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 240, और 240 12x की वैल्यू है, तो x का मान यहाँ से 20 हो जाएगा। 20 यदि x का मान हो गया तो सबसे छोटी संख्या पूछ रखी थी, तो 3x और 4x में छोटी संख्या कौन सी होगी, 3x। तो यहाँ पर x का मान रख दिया, x का जब 20 का गुना 3 में करोगे तो यहाँ से 60, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में जरूर आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।